खबर सिद्धार्थनगर से, जहां पीएफआई को लेकर सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण खबर। पीएफआई से जुड़े होने के शक में एसटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा है। जहां शौहरतगढ़ के एके डेंगावा भवापुर के अकरम से पूछताछ, तो वहीं महिला गांव से संदीप को पूछताछ के लिए ले गई है एसटीएफ। तो अकरम नाम का युवक बिरयानी की दुकान चलाता है, संदीप नाम के युवक की फोन रिपेयरिंग की दुकान है। तो देखिए, शक है फिलहाल, लेकिन जब पूछताछ होगी तब बड़े खुलासे जो हैं सामने आएंगे। और किस तरीके से एसटीएफ अब पूछताछ करती है और इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है और क्या कनेक्शन के बलबूते पर एसटीएफ ने दोनों पर शिकंजा कसा है, ये देखने वाली बात होगी। तो देखिए, पीएफआई को लेकर सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण खबर सिद्धार्थनगर से सामने आ रही है कि पीएफआई से जुड़े होने के शक में एसटीएफ ने 2 लोगों को पकड़ा है, जिसमें से एक अकरम है जो कि बिरयानी की जिसकी दुकान है, दूसरा है संदीप जिसकी फोन रिपेयरिंग की दुकान है। और इन दोनों पर ही शक जा रहा है। तो एसटीएफ की तरफ से पूछताछ की जाएगी और जो भी संदिग्ध गतिविधियां हैं उनको लेकर तमाम एंगल से पूछताछ होगी। क्या खुलासा होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल ये शक है एसटीएफ को कि पीएफआई से इनका संबंध है कहीं ना कहीं, और इसी संबंध के चलते दोनों की गिरफ्तारी हुई है। दोनों से पूछताछ जो है की जाएगी। फिलहाल हिरासत में है दोनों और दोनों से पूछताछ होगी तमाम बातों को लेकर। और देखिए, एक की बिरयानी की दुकान है तो दूसरे की फोन रिपेयरिंग की दुकान है। तो क्या इन दुकानों के जरिए भी वो कहीं ना कहीं अवैध रूप से तो नहीं जुड़े हुए हैं पीएफआई से जैसे संगठन से, जो कि बैन हो चुका है 5 साल के लिए। और इसी के शक में देखिए इन दोनों को हिरासत में लिया गया है और इन दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। तो लगातार बड़ा एक्शन ले रही है एसटीएफ और इसी के चलते बड़ी तैयारी है और 2 संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है, उनसे पूछताछ भी जारी है। चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता सद्दाम खान सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सद्दाम, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, 2 पर शक है कि पीएफआई से इनका जुड़ाव है। एक की बिरयानी की दुकान है तो दूसरा फोन रिपेयरिंग की दुकान है उसकी। क्या कुछ फिलहाल एसटीएफ के हाथ लग पाया है? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, सूत्रों के हवाले से खबर है। सिद्धार्थनगर जिले के सौरभगढ़ थाना क्षेत्र से 2 युवकों को उठाया गया है। एक का नाम संदीप बताया जा रहा है, एक का नाम अकरम बताया जा रहा है। अकरम एक डंगवा के महला गांव का रहने वाला है तो संदीप वही बगल के गांव का रहने वाला है। ये दोनों सिद्धार्थनगर जिले में, अकरम बिरयानी की दुकान करता था और जो संदीप है वो मोबाइल की दुकान करता था। हालांकि जो स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है वो अभी इनकी पुष्टि नहीं कर रहा है कि इनको एसटीएफ उठाई है या अन्य कोई और उठाया। वहीं परिवार की माने तो परिवार के लोग ये बता रहे हैं कि बुधवार की रात उनके घर 2 गाड़ियां आती, तो गाड़ियों में कुछ लोग कांटे भर्ती के आते हैं और संदीप को और अकरम को अपने साथ उठाकर लेके जाते हैं। जब परिवार के लोग ये पूछते हैं कि उनको कहाँ ले जा रहा है, तो वो लोग बताते हैं कि उनको पूछताछ के लिए जा रहे हैं। वही एक चीज आपको मैं और बता दूं, भी बीते कुछ दिन पहले इस सौरभगढ़ थाना क्षेत्र के अतरी गांव से एक युवक को उठाया गया था। उसकी भी परिवार के लोग काफी परेशान थे, उनको भी ये नहीं बताया गया था और ना ही स्थानीय स्तर पे प्रशासन ने पुष्टि की थी। लेकिन 2 दिन के बाद पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को लाकर उसके गांव छोड़ दिया गया। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि सिद्धार्थनगर जिले में कहीं ना कहीं ऐसे कई सदस्य हैं जिनको लगातार एसटीएफ उठा रही है और पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दे। तो कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है वो उसकी पैनी नजर सिद्धार्थनगर जिले में ऐसे लोगों पर है जो पीएफआई के संदेह होने की, पीएफआई के सदस्य होने के उनके संदेह है। जी बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से लिंक निकलकर सामने आता है इन दोनों से पीएफआई का, हालांकि शक अभी बताया जा रहा है, लेकिन और किस आधार पर एसटीएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई है? शक के तो आधार पर की ही गई है, लेकिन क्या किसी गतिविधि में भी ये लोग संलिप्त पाए गए हैं? बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं, बीते 2 साल पहले एक युवक राशिद जिसका नाम था, उसको एसटीएफ ने पीएफआई का सदस्य होने के उसमें उठाया गया था। पूछताछ में ये साबित हुआ था कि वो पीएफआई का सदस्य है। उसके बाद जो राशिद नाम का युवक है वो जिसको बीते कुछ दिन पहले अतरी गांव से उठाया गया था, अधिकतर सबसे ज्यादा उसके मोबाइल पे उसकी बातचीत हुई थी। उसके बाद जो है एसटीएफ ने उसको उठाया था और उसको 2 दिन के पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। वहीं जो है बुधवार की रात अकरम और संदीप को उठाया गया। हालांकि ये अभी कहना सही नहीं होगा कि वो पीएफआई के सदस्य है कि नहीं। अभी ये
जब पूछताछ एसटीएफ कर लेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि ये दोनों पीएफआई के सदस्य हैं कि नहीं। बिल्कुल सद्दाम, देखिए देखना होगा कि आखिर क्या कुछ बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होता है। बहुत शुक्रिया आपका सद्दाम।